अनूपपुर जिले के कोतमा में आयुष विभाग की थीम के अनुसार हम एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी सभी को समाहित करके अपनी जनता की मदद करना है। आयुष विभाग में जनता को फ्री में औषधियां भी उपलब्ध कराई जाती है। लोगों का आयुर्वेद की तरफ रुझान। प्रतिदिन 100 से 120 मरीज यहां से दवाई लेते हैं और ठीक होते हैं। वर्तमान में कोतमा आयुष विभाग में पदस्थ डॉक्टर संगीता प्रजापति ने बताया कि प्रतिदिन लोगों को फ्री दवाई वितरित की जाती है। मरीजों को जरूरत के अनुसार दवाइयां देकर संतुष्ट किया जाता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैडम, आपने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? जी, सन 2001 में मेरा 12th हुआ है और सन 2001 में जब मेरा 12th हुआ उस समय मैं वहाँ की डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। बालाघाट से मैंने सन 12th किया 2001 में और उसके पश्चात अभी तो पाहुट एग्जाम होने लगी है हमारे BAS में, BAMS में एंट्रेंस के लिए, लेकिन उस समय हमारा परसेंटेज बेस पर फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नाम था और मैंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंडित खुशीलाल शर्मा भोपाल से मैंने BAMS की उपाधि ली है। जी, उसके पश्चात मैंने पतंजलि ट्रस्ट हरिद्वार से 2 साल का प्रशिक्षण लिया है, जिसमें हमने योगा और आयुर्वेदा में प्रशिक्षण प्राप्त किया और मालेगांव जो महाराष्ट्र में है, मालेगांव डिस्ट्रिक्ट में मैंने कम से कम 2 साल एज ए आयुर्वेद फिजिशियन मैंने वहाँ पर वर्क किया है। जी मैडम, कोतमा में कब से अपन पदस्थ हैं और नियुक्ति आपकी कोतमा में हुई थी या अनूपपुर में हुई थी? जी, एक्चुअली देखिए, हमारा जो आयुष चिकित्सक हमारा जो पद है वो आयुष मेडिकल ऑफिसर है और NHM मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा हमारा पोस्टिंग हुआ है और यह पोस्टिंग हमारी 2008 में मतलब इसका पोस्टिंग निकला था, जिसमें सबसे पहले मेरा नेटिव प्लेस चूंकि बालाघाट है तो मेरा नेटिव प्लेस बालाघाट होने की वजह से मेरा पहला पोस्टिंग जो था डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में कटंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेरा पहला पोस्टिंग था और स्थानांतरण के पश्चात में सन 2016 मार्च 2016 में मैं अपने कोतमा में आई हूँ और तब से पूरे मन से अपनी कोतमा की जनता को सेवा लाभ पहुंचा रही हूँ, स्वास्थ्य चिकित्सा लाभ दे रही हूँ। मैडम, आयुष मंत्रालय द्वारा या आयुष विभाग द्वारा जी आपको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज आयुष, आयुष विभाग क्या है। तो आयुष विभाग की एक थीम है कि एक ही छत के नीचे हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी और सभी जितनी भी हमारी चिकित्सा विधाएं होती है उन सब विधाओं को हम समाहित करके हम अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके। जैसे हेल्थ की परिभाषा में कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ और इसमें ये बोला गया है कि हेल्थ इज कम्प्लीटली सोशल, मेंटल, फिजिकल वेलबींग और हमारे आयुर्वेद में भी हेल्थ की यह परिभाषा दी गई है, एक श्लोक दिया गया है उसके लिए। तो हमें आयुष विभाग की थीम को समझने के लिए पहले ये श्लोक समझना होगा कि हम किस थीम पर कार्य करते हैं। यह श्लोक है सम दोष सम धातु सम अग्नि मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि देते। इस प्रकार हमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति का दोष धातु मल, ये हमारे आयुर्वेद के आधार स्तंभ माने गए हैं, जिस व्यक्ति का दोष धातु मल बिल्कुल समान मात्रा में क्रियान्वयन उनका शरीर में होता रहता है तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। और इसके अलावा उन्होंने लास्ट श्लोक में बोला था प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मतलब व्यक्ति को जिस कार्य को करने से बहुत ज्यादा मन में प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है और कार्य एनर्जी उसकी बढ़ती है, वह जो है वह उसका स्वास्थ्य का परिभाषा तब कंप्लीट होता है जब व्यक्ति फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से वह स्वस्थ होता है। तो इसमें आपने पूछा कि स्वास्थ्य विभाग में आयुष विभाग की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली है। तो आयुष विभाग में हमारे यहाँ पर काफी सारी औषधियां प्रदत्त की जाती हैं और हमारा ये थीम होता है कि हम उनको, जितनी भी जनता हमारे पास आती है उनको हम आयुर्वेद पद्धति से जटिल हम जितनी भी बीमारियां हैं उनको, उनके लिए हम अपनी निःशुल्क औषधियां हमारे शासन द्वारा प्रदत्त की जाती है, जो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी आयुष की औषधियां उपलब्ध की गई हैं, जिसमें कि हमें इन्हीं औषधि के द्वारा हम मरीजों की चिकित्सा करते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा हमारे आयुष विभाग में योगा को भी काफी महत्व दिया गया है। योग एक ऐसी साधना बताई गई है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इन सातों का समावेश है। और योग के माध्यम से हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारा आयुष विभाग योग को भी बढ़ावा देता है। मैडम, कोतमा के लिए आपके द्वारा कोई विशेष अभियान चलाया गया है या कोई विशेष कार्य किए गए हैं तो बताएं। देखिए, मुझे कोतमा में आए सन 2016 में मैं यहाँ आई हूँ और तब से पूरे मन से अपनी जनता की सेवा कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जनता के लिए क्या किया, अगर ये सवाल जनता से ही पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा बेहतर होगा। बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं ओपीडी आती हूँ, मेरा प्रतिदिन ओपीडी का जो एक स्कोर रहता है, पेशेंट की जो संख्या रहती है वो 80 से 100 या 150 स्कोर जाता है। और मैं अपनी हर जनता जो भी मेरे पास पहुंचती है निराश होके, मेरी भरपूर कोशिश रहती है कि मेरी अपनी जो निराश जनता मेरे पास आ रही है, मैं उसको खुशी देकर, दवाओं के माध्यम से, मानसिक रूप से उसको सबल बना के, उसका ऑरा मजबूत करके, काउंसलिंग करके, जिस भी तरीके से मेरी जनता खुश होती है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से उन्हें लाभ दे सकूं। मैडम, लोगों का जब से आप आए हैं, लोगों का रुझान हुआ है कि नहीं आयुर्वेद की तरफ से? कितने % बढ़े हैं पेशेंट आयुर्वेद के कि पहले के जैसा ही? जी। देखिए, रुझान व्यक्ति का किसी भी पर्टिकुलर चीज में तब बढ़ता है जब उसे विश्वास होता है उस पैथी की तरफ। तो हमने जहां तक देखा, ये मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, हमने लगभग 70 से 80% लोगों को हमारी तरफ मोटिवेट होते देखा है। बिकॉज हमने उनको कुछ ऐसे क्रोनिक डिसीजेस में बहुत अच्छे ड्रेस्टिक इफेक्ट्स दिए हैं जिसमें कि उनको लाभ मिला है। जैसे कि क्रोनिक डिसीजेस में हम देख सकते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और हमारी महिलाओं में आजकल हमने देखा है कि पीसीओडी, पीआईडी और डीयूबी, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया। और फेसबुक पर कृष्णकांत सोनी को फॉलो और यूट्यूब पर केसरी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।